हाँ तो बच्चों देखो, कल हमने प्रीवियस क्लास में क्या सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। देखो अभी तक जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो आपके केवल सिंगल रोज पर होते थे। जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो आप एक से ज़्यादा पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में हम आगे फर्दर रीड करेंगे। देखते हैं क्या कहता है ये। टिल नाउ यू हैव लर्न टू वर्क विद फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन इंडिविजुअल रोज इन अ टेबल। क्या बोल रहा है, अभी तक आपने केवल टेबल में सिंगल रो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। एग्जाम्पल, इफ यू यूज राउंड फंक्शन देन इट विल राउंड ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ईच रो ऑफ द टेबल। क्या बोल रहा है, अगर आप राउंड फंक्शन का यूज करोगे तो ये टेबल में से हर एक रो की वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। MySQL आल्सो सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। देखो बच्चों, ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट, ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुपिंग में, यानी एक साथ काफ़ी सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो एक से अधिक रो पर। एज यू कैन मेक आउट दैट द ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रोज, यानी एक से अधिक रोज पर वर्क करते हैं, रादर देन ऑन सिंगल रो, यानी एक रो पर काम करने की बजाय ये एक से अधिक रो पर काम करते हैं। दैट इज़ वाई दीज फंक्शंस आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन। इसलिए हम इन्हें कभी कभी मल्टीपल रो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मैनी ग्रुप फंक्शन एक्सेप्ट द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या बोल रहा है, जो ग्रुप फंक्शंस हैं इनमें से दो प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इन पर हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता हमारा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के बारे में देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि केवल यूनिक वैल्यू जो सबसे फर्स्ट टाइम आएगी, मान लो आपकी पास बहुत सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं तो वो उनमें से केवल सिंगल वैल्यू को पिक करेगा, बाकी को ट्रंकेट कर देगा। दिस ऑप्शन causes a group function to consider only distinct value of the argument expressions। क्या बोल रहा है, केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू को ही पिक करेगा। ऑल का मतलब क्या है, सभी, बेशक उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो ये सभी को पिक कर लेगा और ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करोगे वो सब के ऊपर आपके अप्लाई हो जाएंगे। द यूसेज ऑफ दीज ऑप्शंस विल बिकम क्लियर विद द कवरेज ऑफ एग्जाम्पल इन दिस सेक्शन। ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव बीन यूजिंग हेयर शैल बी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसने ये एम्प्लॉय नाम की टेबल ली है और इसी के आधार पर ये सभी एग्जाम्पल्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डाटाबेस टेबल एम्प्लॉय, यानी डाटाबेस की टेबल का नाम है एम्प्लॉय और इसके अंदर इसने कॉलम नेम दिए हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट आता है आपका एग्रीगेट फंक्शन में AVG। AVG का मतलब होता है एवरेज। आप सबने मैथ के अंदर भी यूज़ किया होगा एवरेज। एवरेज का मतलब देखो नाम से पता लग रहा है आपको किसी कॉलम की एवरेज को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसने MGR रेट दिया है या सैलरी प्रोवाइड की है। ठीक है बच्चों, सैलरी का जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के आधार पर यानी प्रति व्यक्ति की जो सैलरी है वो कितनी होगी। देखो, दिस फंक्शन कंप्यूट द एवरेज ऑफ गिवन डाटा। सिंटेक्स क्या है, एवरेज ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्टिंक्ट या ऑल या एन। डिस्टिंक्ट, ऑल या एन क्या है, यहाँ पर पैरामीटर्स है जो आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज लिस्टेड इन द टेबल एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है, आपको सैलरी का एवरेज निकालना है तो कैसे लिखोगे, सेलेक्ट एवरेज ऑफ ब्रैकेट में सैलरी, डबल कोट्स के अंदर इसने एवरेज लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो डबल कोट्स के अंदर एवरेज लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसने इसको एज ए क्या यूज़ किया है, यानी कॉलम एनालिसिस यूज़ किया है, यानी जो आपको आउटपुट शो करेगा उस कॉलम का नाम एवरेज होगा। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हो एवरेज के नीचे 2073.928571, ये इसकी क्या है, एवरेज वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई। अगर आप इसको डायरेक्टली करते सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय तो आपको ये डायरेक्टली आउटपुट शो कर देता। नेक्स्ट चलते हैं हम काउंट। सेकंड फंक्शन है काउंट। काउंट का मतलब देखो नाम से पता लग रहा है काउंट करेगा कि कितनी वैल्यू इसके अंदर है। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन के अंदर या कॉलम के अंदर उसकी कितनी नंबर ऑफ रोज है ये उसको काउंट करेगा। देखो काउंट स्टार, स्टार का मतलब क्या है, सभी को काउंट करेगा। डिस्टिंक्ट केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू को काउंट करेगा। ऑल का मतलब भी है सभी एक्सप्रेशन या फिर आपने जो भी एक्सप्रेशन इसके अंदर प्रोवाइड किए होंगे ये उनको काउंट करके आपको बता देगा। देखो, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी,
इफ यू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशंस द फंक्शन रिटर्न्स रोज वेयर एक्सप्रेशन इज नॉट नल। क्या बोल रहा है, अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स में एक्सप्रेशन दिए हैं तो अब वो आपको रिटर्न्स करेगा क्या, रोज, जहां पर आपका एक्सप्रेशन नल के बराबर नहीं होना चाहिए। यू कैन काउंट आइदर ऑल रोज और ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, या तो आप सभी रोज को काउंट कर सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यूज को, जो भी आपने एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है उसके बेस पर। इफ यू स्पेसिफाई द एस्टरिस्क दिस फंक्शन रिटर्न्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स एंड नल्स। मैंने पहले भी बताया था एस्टरिस्क का मतलब स्टार, यानी स्टार का मतलब क्या है, सभी वैल्यूज, सभी रिकॉर्ड्स को ये काउंट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल एम्प्लॉय। आपको क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स को काउंट करना। आपको सभी को कहा इसने ये नहीं कहा कि केवल उसकी वैल्यू को काउंट करना है। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार, देखो स्लाइसिस टोटल लिखा है इसने एज कॉलम एनालिसिस, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी जो कॉलम एनालिसिस आपका टोटल वो आपको शो करके दिखा देगा कि कितने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो इसने काउंट किया तो आपके रिकॉर्ड्स आए 14। नेक्स्ट इसने एग्जांपल लिया है, काउंट नंबर ऑफ जॉब्स इन टेबल एम्प्लॉय सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है बच्चों, काउंट नंबर ऑफ जॉब्स। अब आपको क्या करना है, जॉब को काउंट करना है इन टेबल एम्प्लॉय, यानी टेबल एम्प्लॉय में आपको जॉब को काउंट करना है, कितनी जॉब्स हैं। सिलेक्ट काउंट ऑफ जॉब, जॉब काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उतनी हमारी जॉब होंगी। अगर ये लिखता डिस्टिंक्ट जॉब, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता, जितने नंबर ऑफ, जैसे कि मैनेजर की है, अगर 3 पोस्ट हैं तो 1 को काउंट करता, कलर की 2 हैं तो 2 में से 1 को काउंट करता। तो इसी प्रकार से डिस्टिंक्ट वैल्यू को काउंट करके ये आपको शो कर देता। नेक्स्ट है, देखो, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट जॉब्स आर लिस्टेड इन टेबल एम्प्लॉय। देखो बच्चों, इसने यहाँ पर दिखा दिया, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जॉब, डिस्टिंक्ट जॉब्स फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो इसने यहाँ पर बच्चों मिस प्रिंट हो रखा है, 15 इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल में चेक कर लेना इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट जॉब को काउंट करना है। डिस्टिंक्ट जॉब का मतलब क्या था, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनमें से केवल एक वैल्यू को पिक करेगा, बाकी को ट्रंकेट कर देगा। यहाँ पर आपका 5 आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम, थर्ड फंक्शन है आपका मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, यानी जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये आपको उसको रिटर्न करके देगा। सिंटेक्स क्या है, मैक्स ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट ऑल या एक्सप्रेशन जो भी आप प्रोवाइड करोगे ये उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। देखो क्या प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, यानी जो टेबल है आपकी एम्प्लॉय नाम की उसमें से मैक्सिमम सैलरी को काउंट करना है। तो सिंटेक्स वही है, सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी एज कॉलम एनालिसिस मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। डबल कोट्स के अंदर लिखो या इससे पहले एज करके लिखो, आपकी सेम बात है। मैक्सिमम सैलरी 5000 रुपये है आपकी, आप टेबल के अंदर चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम फंक्शन। जिस प्रकार से आपका मैक्सिमम फंक्शन था उसी प्रकार से आपका मिनिमम फंक्शन काम करेगा। मिनिमम का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो सबकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। एक्सप्रेशन वही है, डिस्टिंक्ट ऑल या एक्सप्रेशन जो आप प्रोवाइड करोगे। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, सिलेक्ट मिनिमम ऑफ हायर रेट, मिनिमम हायर रेट फ्रॉम एम्प्लॉय। मिनिमम हायर डेट कौन सी होती है बच्चों, जो अभी करंट में चल रही है वो सबसे हमारी मिनिमम डेट होगी, यानी जिसको कम टाइम हुआ है लगे हुए। ठीक है बच्चों, आप अपने आप से सोच सकती हैं, जैसे कि 2020 चल रहा है, एक 2020 में लगा, एक 2018 में, तो मिनिमम डेट कौन सी हुई, हायर डेट। जो 2020 में लगा सबसे कम डेट वही हुई, तो आप इस प्रकार से उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन सम। सम नाम से ही पता लग रहा है, तो क्या करेगा, जो भी आपका कॉलम होगा जितनी वैल्यूज होंगी उसके अंदर उन सबको सम कर देगा। सेम है, एग्जाम्पल देखते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसने इसका सम करके दिखा दिया 29,035.00, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप फंक्शंस आर बीइंग गिवन बिलो। एग्जाम्पल्स दे रखे इसने कुछ एक, आप उसको जैसे कि अभी हमने ऊपर किए हैं सिंपल थे, अगर आप इसके ऊपर आप कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो इसने कंडीशन प्रोवाइड करके आपको एग्जाम्पल शो कर रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है टू कैलकुलेट द टोटल ग्रोथ फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ग्रेड E2 द कमांड इज। क्या बोल रहा है, आपको टोटल ग्रोथ सैलरी काउंट करनी है जिसकी ग्रेड E2 है।
तो सिंपल है बच्चों, सेलेक्ट सम ऑफ ग्रोस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू 2। अगर आप यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट सम ऑफ ग्रोस फ्रॉम एम्प्लॉय, इसके बाद सेमीकोलन लगा देते तो ये ग्रोस का टोटल सम कर देता। अब इसने लिखा है वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू E2, यानी जिसकी ग्रेड E2 है। E2 के बंदे आपके पास 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो ये उसको काउंट करके बता देगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। टू डिस्प्ले द एवरेज ग्रोस ऑफ एम्प्लॉयज विद ग्रेड E1 और E2 द कमांड यूज्ड इज, क्या बोल रहा है, जिसकी ग्रेड E1 और E2 है तो वो क्या करेगा, उसकी एवरेज को शो करके आपको दिखा देगा। एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ ग्रोस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू E1 और ग्रेड इज इक्वल्स टू E2। और का मतलब क्या बच्चों, या तो ग्रेड E1 है या ग्रेड E2 है, तो दोनों को ये काउंट करके उसकी एवरेज सैलरी को आपको शो कर देगा। ठीक है बच्चों, या तो और का यूज कर सकते हैं या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और की जगह आप डबल इसका यूज कर सकते हैं तो आपको ये शो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉय टेबल द एसक्यूएल कमांड इज, आपको क्या करना है, सिंपल काउंट करना है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है टू काउंट द नंबर ऑफ सिटीज द डिफरेंट मेंबर्स बिलोंग टू, यू यूज द फॉलोइंग कमांड। डिफरेंट मेंबर्स बिलोंग टू, यानी जो डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो क्या सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, केवल एक ही सिटी, मान लो 4 सिटीज है तो उनमें से केवल उसका एक ही नाम शो करेगा, 1 टाइम शो करेगा, बाकी टाइम उसको ट्रंकेट कर देगा। तो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम मेंबर्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखो क्या है, हियर द डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स एंश्योर दैट मल्टीपल एंट्रीज ऑफ द सेम सिटी आर इग्नोर्ड। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जो सेम सिटीज होंगी वो आपको इग्नोर कर देगा। द एस्टेरिस्क इज द ओनली आर्ग्यूमेंट दैट इंक्लूड्स नल्स व्हेन इट इज यूज्ड ओनली विद काउंट, क्या बोल रहा है, जब आप स्टार का यूज करोगे तो ये नल को भी आपको इंक्लूड कर लेगा काउंट के अंदर। फंक्शन अदर देन काउंट डिसरिगार्ड्स नल्स इन एनी केस इफ यू वांट टू काउंट द एंट्रीज इंक्लूडिंग रिपीट्स, क्या बोल रहा है, अगर आपको उन एंट्रीज को भी इंक्लूड करना है जो आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे आप, उसकी जगह पर डिस्टिंक्ट की जगह पर ऑल कीवर्ड का यूज करोगे। द फॉलोइंग कमांड विल काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल सिटीज फील्ड इन द मेंबर टेबल। इसने वही एग्जांपल बताया, सेलेक्ट काउंट ऑल सिटी फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, ऑल सिटीज को काउंट करके बता देगा कितनी है। इन जनरल ग्रुप फंक्शन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू फॉर ए सेट ऑफ रोज, क्या बोल रहा है, जनरली ग्रुप फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू को सेट ऑफ रोज के अंदर रिप्रेजेंट करता है। कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूमेरिक वैल्यूज एंड सम टेक्स्ट टाइप्स एंड डेट वैल्यूज, क्या बोल रहा है, न्यूमेरिक वैल्यूज पर भी अप्लाई किया जा सकता है, टेक्स्ट टाइप पर या डेट वैल्यूज पर। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपके 2 टॉपिक जो है इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज